दायरा रहता है कि आप इमरान खान साहब के साथ आखिर वक्त तक रही हैं, उनके साथ आपने बताया कोर्ट में भी आप थी। इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम है? सारे 2 मई के वाक़यात के हवाले से एक दूसरे का इमरान के नाम क्या पैगाम है? देखिए, उन्होंने ऑलरेडी इसकी जो मजम्मत की है, मैं उस पर खुश हूँ और यही ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है कि इस वक्त हम सबको, खान साहब को, मुझे, आपको, मीडिया को, इदारों को, कौम के अंदर जो तबाही और बर्बादी आई है उसको जोड़ने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। कौम, मुल्क बचना चाहिए, हमारी ईगो छोटी होनी चाहिए और आगे हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, क्या ऐसा लाया अमल बने कि जिसमें सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें और मुल्क को, गरीब तबके के लिए हम क्या कर सकते हैं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम को रखते हुए। बहुत शुक्रिया। सो फॉर मी, मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ा सदमा कोई भी नहीं था। तो मेरी जियो फेंसिंग देखें या फ़ोन की लोकेशन देखें या वीडियोस देखें तो 6 बजे मैं वहाँ से निकल गया हूँ। वजह यही थी कि मतलब अनबियरेबल जैसे होता है या अनअफोर्डेबल या टोटली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू में होती चीज़ वो थी। सो हम बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं इसको। 9 मई को जो वाक़यात हुए और उसमें यू कैन से कि जो लोग एंटर हुए उसमें जो लोग आप कह लें कि किसी तोड़ फोड़ का शिकार हुए, वो बड़ी सीधी सीधी बात है कि उन लोगों का आप कह लें कि जो भी कानून के मुताबिक एक सज़ा होती है या कानून के मुताबिक जो एक प्रोसेस है कानून का, उसमें जाना चाहिए उनको और पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और फिर दूसरी बात जो इसमें है कि ओवरऑल जो ज़्यादा अफसोसनाक बात कि 13-14 महीने हो गए हमें रजीम चेंज के बाद। 13-14 महीनों में जो एक नैरेटिव बना उसमें सीनियर लीडरशिप और खान साहब भी डेफिनेटली शामिल। तो जो खान साहब की तरफ से एक नैरेटिव हुआ और सीनियर लीडरशिप उसको रोक नहीं सकी या आप कह लें कहीं स्टॉप नहीं लग सका, उसमें हमारा भी डेफिनेटली कसूर है। तो उस नैरेटिव की वजह से जिसे कहते हैं कि एक जो बनी एक फ़ज़ा, उस फ़ज़ा का नतीजा मैं समझता हूँ या उसका पीक